बहुत समय पुरानी बात है। सूर्य, हवा और चंद्रमा तीन भाई बहन थे और उनकी माँ एक पीला सुंदर सितारा थी जो अंधेरी रात में आकाश में चमकती थी। एकदम सुंदर, ममता से भरी, सौम्यता प्रदान करने वाली माँ। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, ओ मेरा नन्हा सितारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। एक दिन बच्चे अपनी चाची बिजली के साथ उनके घर भोजन करने माँ की अनुमति से गए। सूरज, हवा और चंद्रमा ने बिजली के साथ पार्टी की शुरुआत की। दरवाजे को कुंडी मारो, कोई न बच के जाने पाए। डीजे को समझा दो म्यूजिक गलती से भी रुक ना जाए। अरा गरा जो फील करे वो जाके थोड़े बुल गटक ले। जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चरा। बस आज की रात है, कल से वही स्यापे हैं। जी भर के नाच लो, ना घर वाले ना मापे हैं। सब पे अपना राज है, डरने की क्या बात है। ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये भोजन अद्भुत था। टेबल इंद्रधनुष के कपड़े के साथ फैल गया था। पर्वत की चोटी पर बर्फ की तरह आइसक्रीम और केक बादलों के रूप में नर्म और सफ़ेद। पृथ्वी के हर फल वहाँ मौजूद थे। तीनों भाई बहन ने अपना पेट भर लिया। खास तौर पर सूर्य और हवा जो बहुत लालची थे। बच्चों ने सब खाया और बहुत खुश हुए। जाते समय उन्होंने चाची को धन्यवाद दिया धन्यवाद। और चल दिए। लेकिन चंद्रमा दयालु था और उनकी माँ, उसे अपनी माँ की याद आई। चंद्रमा ने चाची से बोला, क्या मैं थोड़ी मिठाई और फल ले जा सकता हूँ? चाची बोली, हाँ बेटा, ज़रूर ले जाओ जो चाहिए। तीनों बच्चे घर पहुँचे तो उनकी माँ उनका इंतज़ार कर रही थी। माँ ने बच्चों को गले लगाया और बोला, आ गए मेरे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़े। माँ ने पूछा, मेरे बच्चे मेरे लिए क्या लाए हैं? सूर्य बोला, माँ मैं तो आपके बारे में भूल ही गया। हवा बोली, मैं तो खाते खाते थक गई और मुझे नींद आने लग गई। मैं आपके बारे में तो भूल ही गई। लेकिन चंद्रमा के साथ बहुत अलग था। वह लालची नहीं था, स्वार्थी नहीं था। उसने अपनी माँ स्टार की तरफ पीले मीठे चेहरे को देखा और पतले हाथों को पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोला, माँ, सूर्य और हवा के कहने से मैं आपके लिए फल और मिठाइयाँ लाया हूँ। माँ बोली, बेटा मैं तो बस प्यार की भूखी हूँ। और उसकी आंखें भर आईं। उस समय भी माँ झूठ पकड़ लेती थी और वह समझ गई कि चंद्रमा झूठ बोल रहा है। माँ बोली, मेरे बच्चों, यह तुम्हारी परीक्षा थी। तुम्हारा स्थान दुनिया में तय हुआ। उसने कहा, तुम सूर्य, तुम बाहर गए और घर पर अकेले रहने वाले किसी के भी बारे में नहीं सोचा। तुम्हें लोग पसंद तो करेंगे पर तुमसे दूर भागेंगे। तुम्हें लगातार देखना नामुमकिन होगा। तुम्हारी गर्मी से लोग झुलसेंगे
और यही कारण है कि आज भी सूर्य गर्म और चमकदार है। इसके बाद माँ ने हवा से बात की। उसने कहा, तुम भी मेरी बेटी निर्दयी और लालची हो गई। तुमने भी किसी के बारे में सोचा नहीं। कोई भी तुमसे प्यार नहीं करेगा। तुम जब आंधी बनकर चलोगी, लोग अपना दरवाज़ा बंद कर लेंगे। सूर्य से टकराकर तुम लू का रूप ले लोगी। जब तुम चंद्रमा के पास जाओगी, तब तुम शीतल रूप लोगी और तुम्हें लोग पसंद करेंगे। यही कारण है गर्म मौसम में उड़ने वाली हवा इतनी अप्रिय है और रात में चलने वाली शीतल हवा सबको प्रिय है। फिर आखिरकार माँ ने चंद्रमा से बात की। तुमने अपनी माँ को याद किया और निस्वार्थ थे। उसने कहा, जो लोग अपनी माँ के बारे में सोचेंगे उन्हें हमेशा आशीर्वाद मिलेगा और लोग उन्हें पसंद करेंगे। तुम्हें देखकर लोगों का दिल खुश होगा। तुम हमेशा लोगों को शीतलता प्रदान करोगे और मैं तुम्हारे ही साथ रहूँगी। यही कारण है कि माँ तारा आज भी चंद्रमा के साथ है। हर समय तुम्हारी रोशनी शांत और सुंदर रहेगी। इस प्रकार चंद्रमा का स्थान भी तय हुआ और वह आज भी शांत, उज्जवल और सुंदर है। तो दुनिया में माँ के आशीर्वाद से बड़ा और कुछ नहीं है। माँ पर 2 लाइन बोलना चाहते हैं हम। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए। हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए। हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए। पर माँ अकेली ही काफी है बच्चों की जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। हैप्पी मदर्स डे।